हेलो एवरीवन। टुडे आवर सब्जेक्ट इज कन्वर्जेशन। सो आज हम ये वाली बुक निकालेंगे, ठीक है। आज हम पेज नंबर 17 निकालेंगे, ठीक है बच्चों। उस पर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, यस आई कैन, नो आई कैन नॉट। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी लर्न न्यू थिंग्स एवरी डे। क्या लिखा है? हम रोज कुछ नया सीखते हैं, ठीक है। कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। वी यूज़ द वर्ड कैन फॉर थिंग्स दैट वी आर एबल टू डू। मतलब हम ये कैन कब यूज़ करते हैं? हम कैन तभी यूज़ करते हैं जब हम कोई नई चीज़ करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि हम वो चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। कब यूज़ होता है बच्चों? अगेन, जब हम वो चीज़ कर सकते हैं, वो चीज़ करने में हमारी कैपेबिलिटी होती है, तब हम कैन यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर क्या लिखा है? वी यूज़ कैन नॉट फॉर थिंग्स दैट वी आर नॉट एबल टू डू। मतलब कैन नॉट कब यूज़ होता है? जब हम वो काम करने में सक्षम नहीं होते, मतलब वो काम हम नहीं कर सकते, ठीक है, तब कैन नॉट यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। आपको इजीली याद रखना है, कैन कब यूज़ होता है? जब आप वो चीज़ कर सकते हो। और कैन नॉट कब यूज़ होता है? आप वो चीज़ नहीं कर सकते, ठीक है। आपको शॉर्ट में याद रखना है। कैन कब यूज़ होता है? आप वो चीज़ कर सकते हो। और कैन नॉट कब यूज़ होता है? जब आप कोई काम हो, ठीक है, वो नहीं कर सकते, तब कैन नॉट यूज़ होता है, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। आगे कन्वर्जेशन दिया है टीचर और स्टूडेंट का, ठीक है। स्टूडेंट का नाम है रोहन। चलो देखते हैं, टीचर कुछ उससे पूछ रहे हैं, ठीक है। ये टीचर है, वो रोहन से कुछ पूछ रहे हैं। चलो देखते हैं क्या लिखा है। रोहन कैन यू राइट ए टू जेड। क्या लिखा है? रोहन, आप ए टू जेड लिख सकते हो? देखो उन्होंने कैसे पूछा है, कैन यू राइट ए टू जेड। क्या आप लिख सकते हो ए टू जेड? ठीक है। सो रोहन आंसर कर रहा है, यस आई कैन राइट ए टू जेड। मतलब रोहन वो चीज़ कर सकता है, वो काम कर सकता है, ठीक है। इसलिए उसने आंसर कैसे दिया? यस आई कैन राइट ए टू जेड। रोहन ए टू जेड लिख सकता है, वो काम कर सकता है, ठीक है। वो जो बोला ना टीचर ने उनको कि आप ए टू जेड लिख सकते हो, सो वो ए टू जेड लिख सकता है, इसलिए रोहन ने कहा यस आई कैन राइट ए टू जेड, ठीक है। फिर क्या कहा है देखते हैं। कैन यू राइट योर नेम एंड एड्रेस। मैम पूछ रहे ना उनसे, कैन यू राइट योर नेम एंड एड्रेस। आप लिख सकते हो आपका नाम और एड्रेस। सो रोहन आंसर कर रहा है, यस आई कैन राइट माई नेम एंड एड्रेस। हाँ, मैं लिख सकता हूँ मेरा नाम और एड्रेस, ठीक है बच्चों। आपको यहाँ पर पॉइंट आउट करना है कि वो कैसे आंसर कर रहा है, ठीक है। वो कर सकता है इसलिए वो बोल रहा है यस आई कैन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इफ यू गिव यू अ ट्राई बाइसिकल कैन यू राइड इट। टीचर पूछ रहे हैं कि आप वो जी तीन तीन मतलब साइकिल जो होती है, साइकिल के दो ही मतलब मैम पूछ रहे हैं कि आप 3 पहिए वाली साइकिल चला सकते हो। सो रोहन आंसर कर रहा है, यस आई कैन राइड इट। हाँ, मैं चला सकता हूँ, ठीक है बच्चों। आपने क्या नोट किया यहाँ पर? यहाँ पर एक बात नोट करनी थी कि रोहन को जो आ रहा था, मतलब जो वो कर सकता था, इसलिए उसने आई कैन
वर्ड का यूज़ किया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कैन यू ड्राइव अ कार? मैम पूछ रहे हैं कि आप कार चला सकते हो। सो ये स्टूडेंट है मतलब रोहन, वो आंसर कर रहा है नो आई कैन नॉट, ठीक है। अब आपको ये बात नोटिस करनी है कि रोहन जो काम नहीं कर सकता, सो वो क्या बोल रहा है, नो आई कैन नॉट, नहीं मैं ड्राइव नहीं कर सकता, ठीक है। मैम ने क्या पूछा, आप कार चला सकते हो? सो रोहन आंसर कर रहा है नहीं मैं कार नहीं चला सकता। फिर कैन यू, मैम पूछ रहे हैं कैन यू मेक अ टी? क्या आप चाय बना सकते हो? सो रोहन आंसर कर रहा है नो आई कैन नॉट मेक अ टी, ओके, नहीं मैं चाय नहीं बना सकता, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पर उसने क्या यूज़ किया है, आई कैन नॉट, मैं नहीं कर सकता, ठीक है बच्चों। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, जो काम कर सकते हैं तब आपको क्या यूज़ करना है, आई कैन, और जो चीज़ें आप नहीं कर सकते तब क्या यूज़ करोगे, आई कैन नॉट, ओके। फिर क्या है, कैन यू प्ले द गिटार? मैम क्या पूछ रहे हैं कि आप गिटार बजा सकते हो, ठीक है। सो रोहन क्या आंसर कर रहा है, नो आई कैन नॉट प्ले द गिटार, ठीक है, मेरे को गिटार प्ले करना नहीं आता, ठीक है। सो बच्चों यहाँ पर हमने देखा था जो चीज़ें कर सकते हैं उसमें रोहन आई कैन यूज़ कर रहा था, और यहाँ पर वो नहीं कर सकता इसलिए क्या यूज़ हो रहा था, आई कैन नॉट, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है, ठीक है।